गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वाला। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, सोर्सेज ऑफ यूपीपीएससी पॉलिटी के क्वेश्चंस के क्या-क्या सोर्सेज थे और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं यहाँ पे प्रूफ के साथ में आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है? आइए सबसे पहले इस चीज़ों को देखते हैं, ताकि आपका आई ओपन हो जाए कि कहाँ से क्या चीज़ें पूछी गई है। और ऐसे ही सोर्सेज को देखने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली इससे अपडेट मिलते रहे, ठीक है? और जब मैं इसको एनालिसिस कर रही थी पेपर को यूपीएससी के पेपर को जब मैं एनालिसिस कर रही थी, तो मुझे लगा कि ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। तो 2 क्वेश्चंस देखिए, आप क्वेश्चन नंबर अगर आपके पास पेपर है, तो प्लीज़ आप सी इन द पेपर में आप देखिए जो 77 नंबर क्वेश्चन है, 78 नंबर क्वेश्चंस, ठीक है? 2 क्वेश्चन जो है ये आपके यूपीएससी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये देखिए, यहाँ पे ये यूपीएससी का पेपर है जिसका मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रखी है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो दोनों क्वेश्चंस ये कहाँ पे पूछा गया है, यूपीएससी के यूपीएससी के पेपर में 1919 में पूछा गया है ये क्वेश्चंस। देखिए ऑप्शन भी सेम है और ऑप्शन यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ऑप्शन सेम है, ठीक है? दोनों ऑप्शन देखिए 78 नंबर का क्वेश्चंस जो कि ये यूपीपीएससी का पेपर है और ये देखेंगे आप तो ये यूपीएससी का पेपर है। तो ये यूपीएससी का पेपर जो 1999 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, सेम क्वेश्चन को यूपीपीएससी के 2024 में क्वेश्चंस को पूछा गया है। और ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए हैं। तो आइए इसका सबसे पहले एक्सप्लेनेशंस और आंसर। दूसरा क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 77 जो कि आप देखेंगे ये भी यूपीएससी के क्वेश्चन से ही पूछा गया है। 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी के, ठीक है? तो ये 78 नंबर क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन और 78 नंबर क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, तो ये यूपीएससी के रिवीजन क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है? सेम एज़ ऑप्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जिसको कि मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, क्योंकि मैंने इसको एनालिसिस किया था, तो यहाँ पे मुझे पता था कि यहाँ से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है? तो आइए देखते हैं सबसे पहले, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर द स्टेटेड इंटो द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनमें से कौन-सा ऐसा चीज़ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया में स्टेटेड है। तो यहाँ पे कह रहे हैं द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये आपको ऑब्वियसली 59 आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा कह रहा है द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द बोथ हाउसेस, तो ये आपको 79 आर्टिकल में देखने को मिलेगा। सो आंसर शुड बी बोथ विल बी करेक्ट आंसर्स। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों ही आंसर क्या है, करेक्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, जैसे कि प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर्टिकल 59, और द पार्लियामेंट कैन कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस ऑफ, तो ठीक है, ये भी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली ये ईज़ी क्वेश्चन था, आप पढ़े होंगे तो ऑब्वियसली आपको आता होगा, लेकिन डायरेक्टली ये क्वेश्चंस पूछा गया है पीवाईक्यू से, जो कि यूपीएससी के पीवाईक्यू है, ठीक है? तो यूपीएससी और यूपीपीएससी लगभग ये बहुत सारे क्वेश्चंस को रिपीटेड करता है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है? अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 जो कि पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किए हैं, और आई होप कि आप उस क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। और पॉलिटी के क्वेश्चंस को मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी हूँ मैं, और एक मेरा पैरेलल बैच चल रहा है जिसमें कि 70th बीपीएससी के मेंस की प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो 70th बीपीएससी मेंस एंड आप देखेंगे यूपीपीएससी के पीवाईक्यू को जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, दोनों के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। वहाँ से आई होप कि आप उस चीज़ों को देख रहे होंगे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? 79 क्वेश्चंस कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शन है, ठीक है? तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और म्युनिसिपैलिटीज। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो म्युनिसिपैलिटीज और आपकी पंचायती राज का इलेक्शन जो होता है, ये तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। सो आंसर 2 विल बी रॉन्ग। अगर 2 आंसर रॉन्ग हो जाता है तो यहाँ पे हमारा ये सारे 2 ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। तो पहला कह रहा है कंडक्ट इलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है? डिसाइडिंग ऑल द डाउट्स एंड डिस्प्यूट अराइजिंग टू द, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 3 भी रॉन्ग हो गया, तो 3 अगर रॉन्ग हो गया तो ये भी हो गया। आंसर शुड बी नॉन ऑफ द अबव, आंसर शुड बी देयर, ठीक है? नॉन ऑफ द अबव आंसर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग्स। डिस्प्यूट अगर अराइज होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना, ये ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे डिस्प्यूट अगर अराइज होगा तो जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको रिजॉल्व करेगा, ठीक है? बात करें अगर लोकसभा की बात अगर यहाँ पे आया है, तो लोकसभा के आर्टिकल आपको पता होगा 79 है, और राज्यसभा का आर्टिकल कितना है, 80 है, ठीक है? तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है। दूसरा चीज़ है डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात करें, तो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर हों या स्पीकर हों, दोनों ही इसके मेंबर होते हैं। लेकिन राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर जो होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रिप आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको मैं कुछ दिन पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई थी जो कि यूपीएससी
यूपीपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है किससे रिलेटेड, तो पीआरआई से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। और पीआरआई से रिलेटेड क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि अशोक मेहता कमेटी हो गया, बलवंत राय मेहता कमेटी हो गया, या जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ हैं, उनके ईयर वाइज़ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाता है। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ में मैंने आपको वो चीज़ें दिखाई भी थी, ठीक है? तो उससे पहले मैंने एक ट्रिक बताई थी जिसके ऊपर आई होप आपने इसको सही किया होगा, बट इसमें कुछ प्लानिंग कमीशंस के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें इसमें डाल दी गई है कि उसके उन्होंने रिकमेंडेशन क्या दिया था, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है कि दंतेवाला कमेटी कब आया था, तो 1977 में आया था। और अशोक मेहता कमेटी भी 1977 में आया था। जीवी के राव कमेटी की अगर बात करें तो 1985 में आया था, ठीक है? और यहाँ पे पूछा जा रहा है नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है जीबी के राव कमेटी रेकमेंड किए थे प्लानिंग एट द ब्लॉक लेवल। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये ब्लॉक लेवल पे प्लानिंग इन्होंने रेकमेंड नहीं किया था, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग को क्या किया था, रेकमेंड किया था। सो दैट्स हमारा रॉन्ग पूछ रहा है, तो आंसर शुड बी हमारा आंसर हो जाएगा। अशोक मेहता कमेटी की अगर बात करें तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है ये। उसके बाद से इन्होंने टू टीयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात किया था इन्होंने। सांतवम कमेटी की अगर बात करें तो इन्होंने अपने रिपोर्ट को 1964 में पब्लिश किया था। और ये किससे रिलेटेड है, तो पंचायती राज फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है? अब आइए क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 को अगर देखेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कह रहा है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो आर्टिकल 154 की अगर बात करें तो यहाँ पे बात किया जाता है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर या एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर, ठीक है? तो ये हमारा करेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, नट पूछा जा रहा है। उसके बाद से कह रहा है 153 ऑफिस ऑफ गवर्नर। सो इट विल बी रॉन्ग, ऑफिस ऑफ गवर्नर बात नहीं करता है यहाँ पे। यहाँ पे बात किया जाता है कि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा ये प्रेसिडेंट जी के द्वारा होगा। और दूसरा चीज़ ये कि जो अपॉइंटमेंट होगा वो एक से ज़्यादा स्टेट के लिए अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। तो बात यहाँ पे है कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो होगा एक से ज़्यादा स्टेट की बात, एक से ज़्यादा स्टेट के लिए हो सकता है। सो 153 जो हो जाएगा क्या आपका हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। 156 की अगर बात करें तो टर्म्स ऑफ गवर्नर, और 159 की बात करें तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ द गवर्नर की बात की जाती है। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। और इस लीकेजेस को नहीं भूलना है कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था किसमें, आपके यूपीपीएससी में पूछा गया था, जो कि यूपीएससी के क्वेश्चंस को 1996 और 1997 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन को रिपीट करके यहाँ पे 2024 में यूपीपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इससे पहले हम इस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे पॉलिटी से रिलेटेड। तो पॉलिटी से रिलेटेड जैसे कि मैंने यहाँ पे एक आपको चीज़ें दिखाई थी, एक और यूपीएससी से क्वेश्चंस था। तो मैं इसको भी मैं यहाँ पे आप बताती हूँ आपको कि यूपीएससी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? ये आई थिंक 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन, और 2013 के क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चंस को लिया गया था। तो अभी तक यूपीएससी से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस को हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यूपीपीएससी में हम देख चुके हैं, ठीक है? तो आइए नेक्स्ट वीडियो में फिर डिटेल्स में हम बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चन, कितने सारे क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है और कौन-कौन से क्वेश्चंस के सोर्सेस क्या है। थैंक यू, आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।